संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणि विनायकौ। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतेयस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु राम कथा करुगान। मुद मंगल में संत समाज श्री राम कथा ऑनलाइन संगोष्ठी में जुड़े हुए समस्त संत जन विद्वत जन मर्मज्ञ जन विदुषी मातृशक्ति हमारे राम कथा लिंग के संचालन करने वाला सम्माननीय जीएस पटेल भैया, उपस्थित मुरजम्मू संत जन के श्री चरण में सादर प्रणाम करत आव अयोध्या कांड में अब कछुनाथ न चाहिए मोरे पंक्ति पे चर्चा करे के प्रयास करूं। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। जहाँ भगवान से राघवेंद्र सरकार उतराई मजदूरी स्वरूप उतराई देना चाहते केवट जिला, लेकिन केवट जी ये भाव रखते कि भगवान मोला कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब मोला कुछ नहीं चाहिए, आपके अनुग्रह से मोला सब कुछ प्राप्त हो चुके। यहाँ एक ऐसे भक्त केवट जी महाराज जिनला राम राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में नागरिकता प्राप्त है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पिता दीन्ह मोहि कानन राजू, पिता श्री दशरथ जी के आज्ञा से वनवास जाए के तो आज्ञा मिले रहते, लेकिन वो वनवास ला एक राज्य प्राप्त होए के सूचना देते भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। जहां से राम राज्य के शुरुआत होते वही प्रथम नागरिक के रूप में केवट जी महाराज ला नागरिकता प्राप्त है। अब ये वो केवट जिन ऐसे भक्त आए जिन बड़ा अटपटा भक्त है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब केवट के पास में पहुंचते तो सुमंत्र के साथ में जो वार्ता हो रहे थे, भगवान के जो भाव रहते वो शोकमय भाव रहते। वो भाव जब केवट से मिलते तो वो जो भी शोक के भाव रहते सब दूर हो जाते। केवट के अटपटा वचन सुने केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणाएन चितई जान की लखन तन। भगवान जी मुस्कुराए लगते केवट के वचन ला सुन के। ये वो केवट आए आज वही केवट कथे कि भगवान मोला कुछ नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति के पास भगवान आ जाए
या भगवान नहीं भी आए तब भी हम सब के यही स्थिति है कि भगवान के मंदिर में भी जाथन तो कुछ न कुछ मांग जरूर करथन भगवान से। जरा से भी भगवान के कुछ काम जैसे कि उपासना ही होगे, उपवास होगे, या भक्ति के कुछ कार्य जैसे कि भगवान के पूजन अर्चन होगे, जब भी हम कुछ भी भगवान के लिए करथन तो कुछ न कुछ मन में भाव जरूर रहते। लेकिन केवट एक ऐसे भक्त जिनला निष्काम भक्त कहे जाते। केवट जी प्रथम नागरिक राम राज्य होने के कारण राम राज्य के संकल्पना ये है कि नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। यहाँ केवट के जीवन में ये तीनों भाव देखने मिलते। ना तो केवट जी के पास केवट जी दुखी है, ना दरिद्र है, ना ही दीन है। तभी तो भगवान कहते कि भगवान अब मोला कुछ नहीं चाहिए। केवट जी आश्रम सागर शांत रस प्रसंग में एक भाव आते कि केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, अब सका ही न खे ही एक नहीं आवा। जहां जनक जी महाराज रथे, भरत जी रथे, वशिष्ठ जी हैं, वहां नाव भी है लेकिन कोई ला खेल नहीं है इसको। अब यहाँ ये केवट जी महाराज जिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जगत जननी मां अंबा जानकी लखन लाल जी महाराज ला अपन नाव में बिठा के पार करते। ये प्रसंग भक्त मन के लिए तो है ही, साथ ही ज्ञानी मन के लिए भी बड़ा प्रासंगिक प्रसंग है। हम सबला यहाँ देखन केवट बुद्ध, केवट ही बुद्धिमान है, जीव ही बुद्धिमान है, विद्या नौका है। हम सब भी जीव हम, हमारे पास भी नौका है, लेकिन हमला बिठाना कौन ला चाहिए? केवट जी तो बिठाते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर कुटेर, ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। केवट जी तो ज्ञान भक्ति वैराग्य अपन नौका में बिठाते और सब कुशल पार करते। ऐसे नहीं कि बिठा के कोई जगह दुर्घटना होगी तो तीनों के तीनों गायब होकर जीवन से, नहीं। केवट के जीवन के अंत तक साथ में रहे ये ज्ञान भक्ति वैराग्य। हम सब के लिए भी ये प्रसंग बड़ा प्रासंगिक है। हम सब ला भी अपन जीवन में अपन बुद्धि में केवट की भांति ही ज्ञान भक्ति वैराग्य ला जगह दे पढ़ी स्थापित करना है अपन जीवन में। यदि बुद्धिमान के बुद्धि पे ज्ञान भक्ति वैराग्य के प्रवेश हो जाए तो एक से बढ़ के बात और का हो सकते हैं। आज देखन तो ये भौतिक संसार में कई ऐसे संत है जिकर मन के जीवन में ये तीनों देखेला मिलते, लेकिन कुछ दुर्घटनावश ऐसे हो जाते कि काम क्रोध मद लोभ जोन भी ये विकार है, इकर मन के जब आक्रमण होते तो ये तीनों के तीनों पर जीवन से निकल जाते। लेकिन हम सब ला निष्काम भाव से यदि भक्ति करन तो भगवान के कृपा स्वरूप ये तीनों हमारे जीवन में स्थिर रह सकते हैं। आप देखन केवट जी महाराज आज कहा थे कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब मोला कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बहुत देना चाहते, काबर भगवान काकरो ऋण नहीं रखना चाहे। केवट ल कथे कि मैं देवत हो तेला रख लेना जी, लेकिन केवट जानते, वो तो पहली से बता दे है ना, केवट दोनों बड़ा ढीठ है, भगवान भी ढीठ है। भगवान देना चाहते, केवट लेना नहीं चाहते। अब केवट पहली से बोल चुके हैं कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहूं। भगवान मैं आपके चरण कमल ला धो के आपला नाव में चढ़ा के पार कर दूं, लेकिन आपसे कुछ चाहो नहीं। काबर केवट काग से ती नहीं चाहते, केवट जी एकर से ती नहीं चाहते। वो पहली से संकेत कर चुके भगवान ला कथे कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ला कथे कि मांगे नाव न के बटुआना, कही तुम्हार कहिए तुम्हार मरम में जाना, मांगी नाव न के बटुआना। मरम लग पहली से जान चुके हैं। अब वो मरम का है तो यही तो मरम है कि भगवान सब ला ऐसने सस्ता में
निपटा देना चाहते भगवान। सबला धन संपत्ति परिवार जो भी भौतिक संसार के वस्तु है, जिन भूत है, आज है कल नहीं रही जही, बस वही चीज ला दे के तो वो छुटकारा पाना चाहते। लेकिन जब ये सब चीज नहीं चाहे तब भगवान का देते, बोला जानते केवट जी महाराज, जेकर कारण कथे कि भगवान बोला कुछ नहीं चाहिए। केवट के मन में जरा भी इच्छा नहीं, निष्काम भक्त है केवट जी महाराज। देखन ये इच्छा ही दुख के मूल कारण है। अब केवट तो कथे ना कि भगवान नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। भगवान जब देना चाहते तो भगवान लोग बताते कि भगवान आज मैं का नहीं प्राप्त कर चुके हूँ। मोर व्यक्ति के जीवन में तीन ही तो दोष रहते, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। एक तो दोष रहते, दुख रहते, दरिद्रता रहते, ये तीनों मोर में है नहीं। आपके कृपा से ये तीनों हिस्स भी है तो वो चलेंगे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब पार जाना चाहते तो केवट बताते कि भगवान जब पहली आए मोर घाट के नियम है, जब पहली आए थे पहली जाही। तो भगवान पूछते पहली कौन आए, तो आहे तिला तो आप जाना तो हो, जितना भी पुरखा है सबला भगवान अपन कृपा से पार करते। दोष मिट जथे कुल के दोष, दुख मिट जथे कब, जब भगवान के मुस्कुराहट ला देखे। भगवान मुस्कुराए केवट के बाद से तो जितना भी दुख रहते वो मिट जथे। अब केवट ला जब मांगी नाम न केवट वाना, भगवान जब खुद जिन तीनों लोक के दाता है, सकल विश्वला देने वाला है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। अब वही दाता राम जब कोई सामान्य नागरिक के सामने केवट एक साधारण से व्यक्ति ला कुछ मांगे, आग्रह करे, देखे, तो वोकर से अमीर और कौन हो सकते। तो वहां केवट के दरिद्रता मिट जाते। राम राज्य के यही तो शर्त है, मिटे नहीं दरिद्र कोई दुखी ना दीना। ना तो कोई दरिद्र है राम राज्य में, ना तो कोई दुखी है, ना ही कोई दीन है। और दरिद्रता भी एक तो स्वभावगत दरिद्रता होते, एक तो अभाव से दरिद्रता होते। अभाव से दरिद्रता, अभाव के समाप्त हो जाए के साथ वो दरिद्रता समाप्त हो जाती, लेकिन स्वभाव से जो दरिद्र है वो सदैव दुखी रहते। सब चीज होए के पश्चात भी वो नाक पे रोना रोते, ये स्वभावगत दरिद्रता है। लेकिन यहाँ केवट के जीवन में ये तीनों समाप्त हो चुके, लेकिन भगवान फिर भी कुछ देना चाहते। भगवान के पास कुछ है तो नहीं, लेकिन देना जरूर चाहते। माता जानकी ये सब देखत रहते, माता जानकी के पास में जो मुद्रिका रहते वो मुद्रिका ला देना चाहते माता जानकी। जान निहारे मनि मुदरी मन, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, यही जान निहारी। माता जानकी अपन मुद्रिका ला देना देते, भगवान आप ये ला दे दो केवट ला। ये मुद्रिका हरे का तो मुद्रिका वही मुद्रिका है, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जलधि लांग ही गए अचरज नाही। जिन मुद्रिका ला भगवान हनुमान जी पकड़ के लंका में जाते, जिन मुद्रिका के प्रभाव से, ये वही मुद्रिका है जिनमें राम नाम अंकित है। केवट जी महाराज ला ये मुद्रिका ला जब देते तो केवट जी कथे कि भगवान मोला नहीं चाहिए, ये मुद्रिका तो बिल्कुल नहीं चाहिए। काबर कि आप मोला पुनः ये नाम साधना में बांधना चाहते हो, जिन मोर से संभव नहीं। मुद्रिका में राम अंकित है, राम के नाम। अब यदि मुद्रिका ला ले थे केवट, हाँ, तो केवट ला राम नाम के साधना करे ला पड़ी। केवट जानते कि गृह कारज ना जंजाला, तेहि दुर्गम सल विशाला। ये दुर्गम पहाड़ है गृह कारज। और कहीं गृह कारज में करते हुए मैं भगवान के नाम ले यदि भूल गया हूं तो मोर ये जो अवसर है वो व्यर्थ ही चले जाए। केवट जी मुद्रिका नहीं चाहे। केवट जी के जीवन में देखन ये अद्भुत क्षण है। संत मन कथे कि जय गोस्वामी जी लिखते कि
जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भक्ति हमारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। जेकर ऊपर भगवान भोलेनाथ कृपा करते वही ला भक्ति प्राप्त होते, जेकर ऊपर कृपा नहीं करे बोले भक्ति प्राप्त नहीं हो। आज देखन भगवान राम और शिव जी में भेद नहीं, भगवान राम जी भी भक्ति प्रदान करते। अब यहाँ वो स्वर्णिम अवसर है केवट के जीवन के, जहाँ स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार साक्षात होकर सामने उपस्थित है, जगत जननी मैया जानकी भक्ति साक्षात उपस्थित है, लखनलाल जी महाराज वैराग्य साक्षात उपस्थित है। तो भक्ति भगवान से प्राप्त करना चाहते, राम नाम रूपी मुद्रिका में अंकित राम नाम से नहीं। जब साक्षात भक्ति प्राप्त होते तो मैं नाम के चक्कर में नहीं फंसना चाहूँ कथे केवट जी महाराज। केवट जी बड़ा चतुर है। केवट जी भगवान राम ला चाहते हैं, राम के अलावा और कोई काम नहीं चाहे। संत मन कोनो संत कथे की भांति भांति भोग मिले, अंग हुआ रोग मिले, सुख के संजोग मिले, संयम की बाटी में धरवर धाम मिले, स्वयं मान मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। केवट जी राम जी ला चाहते, वो कर अलावा कोई दूसरा तीसरा नहीं। जी केवट के भाव है तभी तो कथे ना कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, केवट जी ला कुछ दूसरा चाहिए ही नहीं। केवट जी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के ऐसे भक्त है जिकर मन में कोई भी इच्छा नहीं है, निष्काम है। अब यह इच्छा ही दुख के मूल कारण है। गुरुदेव राजेश्वरानंद जी सरस्वती कहे कि चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से रुपया बुनाती रही, चाह रुपयों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, और चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह त्यागी जिन्होंने रसीले हुए, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और यदि वे ही हमें चाहे तो हमें और क्या चाहिए। चाह कुछ नहीं, चाह ये ही केवट के कि भगवान ही मोला चाहे। भगवान जिला चाहते वो कर लिए, वो कोई दूसरा चीज मायने नहीं रखे। केवट जी यहाँ पूर्णतः समर्पित भाव से भगवान से कथे कि भगवान मोला कुछ नहीं चाहिए। केवट जी जानते कि जिमे बालक राम तारे, कि जैन भगवान के अनन्य भक्त थे वो कर रक्षा रखवाली तो भगवान जैसे एक शिशु के माता जैसे रखवाली करते, रक्षा करते, ख्याल रखते, वैसने भगवान भी अपन अनन्य भक्त के रक्षा करते, ख्याल रखते। दांत दिए न थे तब दूध दियो, दांत दिए न थे तब दूध दियो है, दांत दिए तब अन्न विदय है, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधिलेत वो तेरा विलय है। जान को देत अजान को देत, जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को विदय है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों तू, सोच करे कछु हाथ नहीं है। भगवान तो सबला देने वाला है, लेकिन जैन भक्त पूर्णतः भगवान पे समर्पित रहते, जैसे एक बच्चा पूर्णतः अपन माँ पे आश्रित रहते, वैसने भाव जब भक्त के जीवन में आते तो भगवान स्वयं होकर रखवाली करते, दुख सुख के सबके ख्याल रखते भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। यही भाव अपन जीवन में लाना चाहते केवट, कि भगवान मोर महतारी के समान सुधी ले। जेकर कारण केवट जी कथे कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। जितना भी भक्त है, चाहे देखन भरत जी महाराज के जीवन में भी देखन तो भरत जी भी यही चाहते, केवल एक इच्छा है। अब वो इच्छा है का तो कथे कि अर्थन धर्म न काम रुचि, अर्थन धर्म न काम रुचि, गति न चाह निर्वाण,
जन्म जन्म रते राम पद, यह वरदान नयान। भरत जी महाराज भी न तो अर्थ के कामना रखते, न धर्म के, ना ही मोक्ष के, ना ही काम के। वो तो केवल एक ही चीज चाहते हैं। अब वो चीज कहाँ है? तो भगवान के चरण में रति। यहाँ केवट जी भी वही चाहते हैं। लेकिन सब के सब मांगे भगवान से कुछ न कुछ, जितना भी भक्त है। केवट जी एक ऐसे भक्त है जिन भगवान से याचना ही नहीं करे कि भगवान मुला ये दिल दे देते का। जितना भी भक्त देखो, सबके सब कुछ ना कुछ भले भक्ति ही मांगे हैं। लेकिन यहाँ केवट एक ऐसे भक्त है जी इतना चतुर है कि बिना मांगे वो भक्ति ही प्राप्त करना चाहते। मुख से बोलत नहीं है कि भगवान मोला आपके भक्ति चाहिए। भगवान समझ जाए कि मोला कुछ नहीं चाहिए, अर्थात भक्ति चाहिए। भगवान दे मोला, मैं मांगो नहीं, लेकिन भगवान अपन समझ के दे। यही चाहते केवट जी महाराज। अपन जीवन में, केवट जी के जीवन में कोई इच्छा नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ न चाहिए वो हुए शाहंशाह। यहाँ केवट जी शाहंशाह के रूप में उपस्थित है। जिन हाँ दानी शिरोमणि से भी कुछ नहीं मांगत है। काबर केवट जी ला पता है यदि मैं मांगे हूं तो मैं छोटे बुद्धि के हिसाब से ही मांगू। अब भगवान, यदि अपन भगवान तो दूसरा ला बुद्धि देने वाला है। अब भगवान ऐसे दानी है कि भगवान ऊपर ही मैं छोड़ दूं ना तो भगवान वही दी जेन मोर लिए हितकर हो ही। अब वो मिल ही जेन कोई ला नहीं मिले। केवट जी मांगत नहीं है। काबर जानते कि भगवान के जो भक्ति है बोला भगवान आसानी से कोई ला दे नहीं। मरम तो जानते हैं भगवान के। अब मरम ला जानते कैसे? तो भगवान जब जनाते कोई भक्त ला तबे भक्त भगवान ला जान पाते। सोई जानत जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही, जानत तुम ही, तुम्हें हो जाए। सोई जान ही जेहि देहु जनाई। भगवान राम जी ही कृपा करके केवट जी ला जनाए हैं, तभी केवट जी जान पाए है। अब जानते तेकर कारण केवट जी महाराज कुछ मांगत नहीं है भगवान से। भगवान ला बांधना चाहते केवट जी महाराज अपन भक्ति से। काबर भक्त भक्ति के भूमिका भगवान ला भी आय के लिए बाध्य कर देते हैं। अब केवट की भक्ति ही है जिन भगवान के पास, भगवान ला केवट के पास खींच के लाए। अब ये भक्ति केवट जी महाराज प्राप्त करना चाहते। अब वैसन भक्ति नहीं तो भक्ति कैसे? तो वो भक्ति जिन भगवान हाँ अपन निज दास मन ला जिन अनन्य भक्त है वही मन ला प्रदान करते, वही भक्ति पाना चाहते, लेकिन मांगे नहीं। केवट जी जैसे हनुमंत लाल जी महाराज, हनुमंत लाल जी महाराज ला भी कुछ नहीं चाहिए। माता आशीर्वाद देते कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सुगर दीन जान की माता। भक्ति माता सीता जिन भक्ति, ये भक्ति ला भक्त के भक्ति पे विश्वास होते हैं तो बोला अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता बना देते। मांगे नहीं हनुमंत लाल जी महाराज। लंका में देखन जहां रावण अमर होए के इच्छा रखते, और वही लंका में हनुमंत लाल जी महाराज ला माता जानकी जिन भक्ति है, भक्त के भक्ति पे विश्वास से अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छोहु, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमंत लाल जी महाराज ला माता भक्ति, हा भक्ति से अपन कृपा से भगवान ला अमर बना देते हनुमंत लाल जी महाराज ला। आज केवट जी के बारे हैं। केवट जी भी कुछ नहीं चाहते। ये भक्ति भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है जिन सकल गुण के खानी है, सकल सुख के देने वाला है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के लिए गोस्वामी जी लिखते कि सब संपत्ति रघुपति के आही। सब संपत्ति भगवान से ही
आथे कथे। अब भगवान की कृपा नहीं है तो जितना भी संपत्ति है सब के सब वापस चले जाएं। ये भक्ति के कारण ही भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रीझ थे। अब वो भक्ति केवट जी महाराज आज साक्षात जब भगवान सामने हैं तो भगवान से वही भक्ति प्राप्त करना चाहते, जेकर कारण कथे कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भक्त के लिए भगवान के चरणामृत से बढ़ के कोई चीज हो ही नहीं सके। अब वही चरणामृत आज केवट जी महाराज लो प्राप्त है। एक ऐसे भक्त केवट जी महाराज जिन लो भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान सब कुछ देवर तैयार है, लेकिन केवट कुछ भी लेबर तैयार नहीं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार काकभुसुंडी जी ला भी कथे कि अणिमा आदि रिद्धि सिद्धि जोन भी चाहता ते मांग ले मोला, मैं सब चीज देवर तैयार हूं कथे। तब काकभुसुंडी जी कथे कि प्रभु कह देन सकल सुख सही भक्ति आपनी देन न कही। भगवान सब सुख ला देवर तो आप कहा तो तैयार हो, लेकिन भक्ति ला आप देवर तैयार, भक्ति ला दे के आप बात ही नहीं करत हो। भगवान बोला कुछ नहीं चाहिए, बोला केवल भक्ति चाहिए। काबर भक्ति एक ऐसे भाव है जैसे देखन की भक्तिहीन गुण सुख ऐसे, भक्तिहीन सब गुण तब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे 56 भोग है, सब मिर्च मसाला जितना भी लगते सब डले है, लेकिन यदि वो में नमक ना हो तो वो 56 भोग व्यर्थ है, वो में कोई स्वाद नहीं है। वैसने जीवन हा भक्ति के बिना व्यर्थ है। काकभुसुंड जी महाराज भी यही मांगते कि अविरल भगत विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाव। भगवान बोला वही भक्ति चाहिए। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देहु कृपा करे राम। काकभुसुंडी जी भी जानते कि भगवान अपन भक्ति ला आसानी से कोई ला दे नहीं, जिकर कारण काकभुसुंडी जी भगवान के वो विशुद्ध भक्ति ला प्राप्त करना चाहे, विशुद्ध भक्ति भगवान के सामने आग्रह करे प्राप्त करे के। लेकिन केवट जी महाराज भक्ति प्राप्त करना चाहते, होकर पश्चात भी भगवान से भक्ति ला प्राप्त करे के, भक्ति ला मांगे के बात नहीं कहते। कथे कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, ये अब कछुनाथ न चाहिए मोरे वाला जितना भी है, जैसे हम शंकर भगवान ला भी देख सकते, शिव जी ला भगवान के आराधक के रूप में यदि देखन तो भगवान से, भगवान के नाम में सदैव व्रत रखे। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, लेकिन देखन वो शंकर भगवान भी भगवान से कोई चीज के आग्रह नहीं कर। अब शिव जी के पास देखन तो कुछ है तो नहीं, एक त्रिशूल है, बाघंबरधारी है, डमरू है हाथ में। यदि कुछ देन हमन भगवान शिव जी ला तो रखे बर कटोरा भी नहीं, लेकिन शिव जी अवघर दानी है, वो कर पश्चात भी काक से थी तो भगवान के भक्ति है शिव जी के जीवन में। और जितना भी भक्त है, चाहे हम देखन बड़े बड़े साधु संत मन ला भी देख सकते, ऊपर पास में रहे तो कुछ नहीं, लेकिन वो मन जितना भी हमर जीव है, वो सब जीव वही संत मन के पास में जाते याचना करते कि भगवान गुरुवर आपके कृपा से मोला ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, धन दौलत पुत्र परिवार सबके
कामना मन हुई संत मन के पास में जाके करथन, काबर उनकर पास में भक्ति है, भक्ति के अधीन भगवान है। अब एक भक्त जब पुकार करे कोई काकरो भलाई के लिए, तो भगवान कभी नजरअंदाज नहीं कर सके भक्त के भावना ला। तो महत्व का के ही कथे तो भक्ति के देखन केवट जी के पास भी उकर जीवन में यदि हम नजर डालन तो केवट जी के परिवार में देखन तो केवट जी महाराज जब मजदूरी मिलते केवट जी ला नौका चलाते, तो जोन भी मजदूरी मिलते वही मजदूरी से केवट जी अपन घर के पालन पोषण करते अपन परिवार के। लेकिन आज देखन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ऊपर पहला ग्राहक क्या है, उकर बाद भी केवट जी भगवान से उतराई नहीं लेना चाहते। केवट जी राम जी से कुछ भी नहीं लेना चाहते। अब एक भक्त रहते वो भगवान के इच्छा पे हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। दुख में बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। गम की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान के भक्त एक ऐसे भक्त जिन भगवान के इच्छा में अपन इच्छा ला मिला दे। लेकिन भगवान की इच्छा तो है कि भगवान कुछ दे। यहाँ केवट जी चाहत नहीं है कि भगवान से मैं कुछ मांगो। भगवान देवत का है तो मुद्रिका देवत है, जिसमें राम जी के नाम है, नाम साधना हो नहीं सके। केवट जानते कि मोर से नाम साधना नहीं चाहूं मैं, काबर नाम यदि आज तो ले दो, कल यदि भूल से छूट गए तो फिर मोला भक्ति कहाँ प्राप्त हुई। जब भगवान साक्षात उपस्थित है तो वही अपन भक्ति दे। बहुत किन्न यहाँ केवट जी महाराज चाहत का है तो कथे कि फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। भगवान जब आप फिरती बार जब वापस आऊं ना आप, तब जो भी प्रसाद दू बोला मैं अपन सिर पे धारण करूं। यही प्रसाद कौन ला मिले है कथे तो महाराज भरत जी के देखन, भरत जी जब भगवान ला मनाए बर जाते तो भरत जी ला भगवान कृपा करके, प्रभु करी कृपा पावरे दिन ही, और सादर शीस भरत धरि लीन्हे। सात प्रभु करी कृपा पावरे दिन ही, सादर शीस भरत धरि लीन्हे। यहाँ जिन कृपा जिन सेवा जी महाराज अपन सिर पे धारण करते, वैसने सेवा केवट जी भी प्राप्त करना चाहते थे। कर कारण कथे कि हीरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। भगवान से वही कृपा चाहते, भगवान से वही सेवा चाहते केवट जी महाराज। फिरती बार कहे कि ऐसा एक बात हो कि केवट एक ऐसे भक्त है जिन भगवान ला बांधना चाहते। आज तो मोला आपके दर्शन के लाभ होवत है, लेकिन जब आप वापस आओ, अर्थात केवट जी फिर से बुलाना चाहते भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ला। एक भक्त के भक्ति के सार्थकता तो तब है जब भक्त भगवान ला अपन हिसाब से चलाए। यहाँ केवट जी वही करत है कि मैं जिन कहा तो भगवान वो आप ला करे ला पढ़ी। केवट जी बार बार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आग्रह करते ले। भगवान कथे कि मैं क्या करो ऋण नहीं रखना चाहो, तो केवट कथे कि अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना, मैंने है तुमको पार किया तो मुझको पार लगा देना। भगवान आज तो मैं पार करे हूं, और जहां तक मोर ख्याल है मैं पार करता हूं ना, ते मन कभू ऐसे नहीं है कि वो मन पारे हो जाते, वो मन दोबारा पार हो बार मोर करो बात है। आज भगवाने लो भव बंधन में, भगवाने ला वो बंधन में बांध दे कि मैं आप एक बार पार तो कर दे हूं। मैं जानता हूं कि आप जेन ला पार करते वो दोबारा ये भवसागर में नहीं आवे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जेन ला मैं पार करता हूं वो दोबारा ये नदी ला पार करे पर मोर पास जरूर आते। केवट भगवान से वो बंधन चाहते, वो रिश्ता चाहते
कहा के तो बार बार मिले के रिश्ता केवट जी आवागमन के बंधन में बांधना चाहते भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ला। और जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वापस लौटते लंका में विजय रावण के वध के पश्चात राम राज्याभिषेक के समय आते तो केवट जी ला निमंत्रण भेजे जाते। केवट जी जब जाते वहां तो केवट जी ला विदा करे के जब क्षण आते तो केवट कथे कि भगवान मैं तो सुने रहे हूं कि आपके पास जो हम चल के आते बोला आप अपन शरण में रख ले तो वापस नहीं भेजो। यद गत्वान निवर्तन्ते तद धामम परमम। भगवान के पास जो ना थे वो भगवान से दूर नहीं जाए, भगवान बोला अपन पास में रख लेते। तब भगवान कथे कि ठीक है ना जी, मैं पास में रख लेता हूँ वो बात ठीक है, लेकिन मैं हाँ तोला बुलावत रहूं ना आवत जावत रहे हैं तोरो मोर रिश्ता इसे रही कि आप हमेशा आवत जावत रहो। यहाँ विदा करे के पारी आते तो फिर वस्त्र और आभूषण भेंट करते केवट जिला। पुनि कृपाल लियो बोल निषादा दिन है भूषण बसन प्रसादा। ओकर पश्चात कथे कि तुम मम सखा भरत समूह भ्राता सदा रहे हूँ पुर आवत जाता। तुम मम सखा भरत समूह भ्राता ते हम मोर सखा आज भरत के समान भाई आज आवत जावत रहे। यही नाता तो केवट जी चाहते। देखन केवट मांगत कुछ नहीं है यहाँ अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बार बार कोशिश करते लखनलाल जी महाराज माता जानकी बहुत कीन प्रभु लखन से नहीं कछु के वटुले विदा किन्ह करुणायतन भगति विमल वरुदे। भगवान जब देखते कि बहुत कोशिश के पश्चात भी जब केवट कुछ नहीं लेवत है तो भगत आपने देन न कही। वही भक्ति जिन लो भगवान देना नहीं चाहे आसानी से, वही भक्ति विमल भक्ति केवट जी महाराज ला भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रदान करते और केवट से विदा लेते। अब मोरो समय हो चुके हैं, कुछ क्षण पश्चात अपन वाणी ला विराम देना चाहता हूँ। भगवान भैया से निवेदन है, बोल राजा रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री युवराज सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद, वेल डन, बहुत अच्छे, आपकी उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। धन्य है केवट, धन्य है केवट का सौभाग्य, केवट की निष्काम भावना से भावित होकर अनंत ब्रह्मांड दिनायक परस्पर पर ब्रह्म श्री रामचंद्र जी उसके वश में हो गए। केवट बड़ी मस्ती में प्रभु से कहता है कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ये एक निष्काम भक्त ही कह सकता है। साथ ही केवट यह भी कहता है कि हाँ अगर आपको देना ही अभिष्ट है तो अभी नहीं, जब आप लौटे तो मुझको उतराई नहीं अपना प्रसाद दे दीजिएगा। फिरती बार मोही जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। थोड़ा सा विचार करें कि प्रसाद से क्या उपलब्धि होती है, इस पर ध्यान दें। श्री काकभुसुंडी जी बड़े अनुभवी शब्दों में कहते हैं, अबिरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाओ जेहि खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद सो पाओ, उत्तरकांड में। और यह किसी सौभाग्यशाली को ही होता है। श्री रामचरितमानस में अविरल भक्ति बिना मांगे यदि किसी को मिली तो वो सिर्फ केवट है। उनके विदा का वर्णन भाई युवराज सिन्हा जी ने अच्छे ढंग से कर भी दिया। उदार शिरोमणि श्री राम जी कोई कार्य भविष्य पर नहीं छोड़ते, क्योंकि देना है। और वे कहते हैं कि मोर दर्श अमोघ जग माही, भगवान का दर्शन अमोघ है, बिना उसके फल मिले वह रह नहीं सकता। और केवट को भगवान ने तत्काल अनुपम भक्ति का वरदान देकर विदा कर दिया या विदा हो गए, एक ही बात है। ऐसे केवट का चरित्र, भगवान की प्राप्ति कब किसको कैसे हो जाए, इसका एक उदाहरण केवट है। श्री रामचरितमानस में कुछ एक ऐसे पात्र हैं जिनकी योग साधना जप या भक्ति का पता नहीं चलता, उनमें से एक केवट है।
और एक सुषेण वैद्य है। सुषेण वैद्य का जीवन चरित्र मानस में यद्यपि है नहीं, पर इतना महत्वपूर्ण है, इतना पावन है और इतना सिद्ध है कि भगवान स्वयं उसको अपने पास लक्ष्मण शक्ति के समक्ष के समय बुलाते हैं। यदि देखा जाए तो सुषेण ने कोई बाह्य रूप से किसी प्रकार की कोई साधना भक्ति नहीं की, वही स्थिति केवट की है कि केवट दिन भर अपने कार्य में लगे रहता है। तो इसका एक सूत्र यह है कि कर्म ही धर्म है।